श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ जयते। आइए हम सभी अवध परिक्रमा में प्रवेश करते हैं। जब से भगवान श्री राम विवाह करके घर आए हैं तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल और आनंद के बधावे बज रहे हैं। ऐसा लगता है मानो 14 भवन रूपी बड़े भारी पर्वतों पर सुकृत के मेघ सुख की बरसात कर रहे हैं। जब ते राम ब्याही घर आए नित्य नवे मंगल मोदे बधाए। जब ते राम ब्याही घर आए नित्य नवे मंगल मोदे बधाए। भुवन चारि दशे भूधर भारी भुवन चारि दशे भूधर भारी सुकृति मेघ बरसै सुख बारी सुकृति मेघ बरसै सुख बारी। एक बात बताइए, बादल पहले आकाश में छाते हैं कि बरसते हैं? बोलिए। पहले बादल आकाश में छाते हैं फिर बरसते हैं। तो अयोध्या में ये सुकृत के मेघ जो सुख की बरसात कर रहे हैं ये छाए कब थे? गोस्वामी जी लिखते हैं, जा दिन थे हरि घर वहीं आए। जा दिन थे हरि घर वहीं आए। सकल लोक संपत्ति छाए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। ये बादल छा तो उसी दिन गए थे जिस दिन भगवान माता कौशल्या के गर्भ में आए थे, किंतु बरसे नहीं क्योंकि बरसने वाली सीता मैया संग में नहीं थी। आज भगवान श्री राम सीता जी के संग में अवध में पधारे हैं, इसलिए आज सुकृत के मेघ सुख की बरसात कर रहे हैं। ये सुख रूपी जल अयोध्या रूपी समुद्र में आकर मिल रहा है। चारों ओर आनंद ही आनंद उमड़ रहा है। एक दिन की बात है, महाराज दशरथ अपने राज दरबार में बैठे थे और दर्पण देखकर अपना मुख देख रहे थे। कुछ लोग यहाँ पर गोस्वामी जी के ऊपर व्यंग करते हैं कि भला राज सिंहासन पर बैठकर कोई दर्पण देखता है, किंतु वे गोस्वामी जी के दार्शनिक दृष्टि को नहीं समझ पाए। गोस्वामी जी के अनुसार दर्पण देखने का अभिप्राय है अपना आत्मनिरीक्षण करना या अपनी कमियों को देखना। महाराज दशरथ ने जैसे ही दर्पण देखा उनको स्पष्ट दिखाई पड़ा, श्रवण समीप भय सीते के सामर नाहु जरठ पनु अस्य उपदेशा। श्रवण समीप भय सीते के सामर नाहु जरठ पनु अस्य उपदेशा। महाराज दशरथ जी दर्पण देख रहे हैं और उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उन्होंने देखा कि उनके कानों के पास के बाल सफेद हो गए हैं। दशरथ जी को लगा कि उनका बड़ापा उन्हें उपदेश दे रहा है कि महाराज आपका चौथापन आ गया है, अब आप राम को युवराज पद दे दीजिए और अपना भगवान का भजन करके अपने जीवन और जन्म का लाभ लीजिए। जैसे ही महाराज के मन में ऐसा सुंदर विचार आया, वैसे ही वे शुभ दिन और शुभ अवसर देखकर अपने गुरु के पास गए। जाकर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया
और बोले, हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मेरी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो गई हैं। बस एक लालसा मेरे मन में है, और हे गुरुदेव, मैं जीते जी राम को युवराज पद देना चाहता हूँ, प्रदान करना चाहता हूँ। अगर मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण हो गई तो मेरी मृत्यु भी हो जाए तो फिर भी मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, आपका विचार बहुत ही सुंदर है। देखिए, यहाँ महाराज जी जब प्रभु श्री राम जी को विवाह करके अपने घर लाए हैं, और उसके बाद जब वो राज सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने अपना मुख दर्पण में देखा और उनको अपने कानों के पास बाल सफेद दिखे। जब उनका मुकुट थोड़ा सा तिरछा हुआ तब उनके मन में आया कि क्यों ना हम अपने पुत्र को राजपद दे दें, राजपद का अधिकारी कर दें। ऐसे ही हम मनुष्यों को भी जब हम अपनी सब कामनाओं को पूर्ण कर लेते हैं, बच्चों को विवाह कर देते हैं, उसके बाद हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को अपने पुत्रियों को सौंप कर भगवान के भजन में लग जाएं। लेकिन हम मनुष्य जब बाल अपने सफ़ेद होते हैं तो उनको काला करवा देते हैं, और है आँखें जब थोड़ा सा धुंधला देखने लगती हैं तो चश्मा चला लेते हैं मेरे जैसे, और ऐसे ही जब दांत टूटते हैं तो नकली बत्ती लगवा लेते हैं और अपने आप को धोखा देते हैं। जबकि ये हमें उपदेश देते हैं कि अब अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियों से पूर्ण हो गए हो और प्रभु के भजन में लग जाओ, क्योंकि चौथापन जब हमारी उम्र 60 वर्ष की होती है तब हमें दुनियादारी से दूर हो जाना चाहिए और प्रभु से अपने लिए, अपने जीवन की मुक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए और उनकी आराधना करना चाहिए। तभी हमारा ये मनुष्य जीवन धन्य है, वरना तो व्यर्थ है। क्योंकि प्रभु ने अपन कितने 84 लाख योनि से भ्रमण करके आते हैं तब हमें ये मनुष्य तन मिलता है, और हम यूं ही फालतू की इधर उधर की बातें करके अपना यह जीवन समाप्त करते हैं। इसलिए आइए आज से हम सभी प्रण करते हैं कि जब हमारी उम्र इस दौर से गुजरे तब हमें क्या करना चाहिए। हमें प्रभु के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए। वैसे ध्यान लगाने की कोई उम्र नहीं होती है, जब जीव जागता है तभी सवेरा होता है। इसलिए हम खुद से और अपने बच्चों को भी यही उपदेश दें कि समाज के अन्य कार्यों को करते हुए भी हम प्रभु का स्मरण करते रहें, ताकि हमारी अंत गति सबसे उच्च गति हो। क्योंकि जब हम शुरू से ही प्रभु के चरणों में हैं, मन लगाएंगे, तभी तो अंत काल में प्रभु के चरणों में है अपना मन स्थिर कर पाएंगे। यदि हमने शुरू से ही भजन नहीं किया तो हम अंत काल में कैसे भजन कर सकते हैं। इसलिए हमारा फर्ज बनता है जब जागें तभी सवेरा है। आइए प्रभु श्री राम जी के गुणगानों को गाएं और दशरथ जी महाराज क्या विनती करते हैं अपने गुरुदेव महाराज से, कथा को आगे बढ़ाते हैं। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, बेगी विलंब न करई नृप, साजई सबई समाजु, सुदिन सुमंगल तबाही, जब राम होई जुबेराजु। गुरुदेव महाराज दशरथ जी से क्या कहते हैं, हे राजन, सुदिन सुमंगल तो तभी होगा जब राम जी राजा बनेंगे। दशरथ जी महाराज प्रसन्न होकर आए, मंत्रियों को सूचना दी तो मंत्री ऐसे प्रसन्न हो गए मानो सूखते हुए पौधे पर किसी ने जल डाल दिया हो। दशरथ जी ने कहा, हम कल ही राम को युवराज पद दे रहे हैं, अतः सभी मिलकर राजाभिषेक की तैयारी कीजिए।
अवध में बाजे बजने लगे। सभी लोग प्रसन्न हैं। दास दासियां राज तिलक हेतु गुरुदेव की आज्ञा से नाना प्रकार की सामग्रियां इकट्ठी कर रहे हैं। आज भी सभी लोग प्रसन्न हैं, किंतु देवताओं को अवध के बधावी कैसे नहीं भा रहे हैं। वहां का सुख देवताओं को नहीं सुहा रहा है। तिनहि सुहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदनी राति न भावा। देवता सरस्वती जी को बुलाकर उनसे विनती कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर गिर रहे हैं। सादरे बोली बिने सुर करही, बारही बार पायले परही। सभी देवता सरस्वती माता से कहते हैं, हे माता जी, हमारी इस भारी विपत्ति को देखकर वह कीजिए जिससे आज ही राजा राम राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जाए। देवता वास्तव में बड़ी भारी विपत्ति में थे। देवताओं के सन्मुख पहली विपत्ति तो ये थी कि देवताओं का भोजन पानी बंद कर दिया गया था। रावण ने द्विभोजन, मख होम व श्राद्ध सब बंद करवा दिया, जिससे देवता बलहीन हो गए थे। दूसरी विपत्ति ये है कि रावण ने पूरे स्वर्गलोक को उजाड़ दिया था, जिससे देवताओं के पास रहने के लिए घर भी नहीं थे। तीसरी विपत्ति ये है कि इन सब के बावजूद देवताओं को हाजिरी देने के लिए रावण के पास रोज उनके दरबार में जाना पड़ता था। और चौथी सबसे बड़ी विपत्ति तो यह थी कि घर की बहू बेटियां भी सुरक्षित नहीं थी। अब सरस्वती मैया सोचने लगी कि मैं ही इस अवध रूपी कमलवन के लिए पाले की रात्रि बनूंगी। सरस्वती माता को चिंतित देखा तो देवता सरस्वती जी को समझाने लगे। क्या समझाने लगे? विषमय हर्ष रहित रघुराओ, विषमय हर्ष रहित रघुराओ। तुम्हें जानहु सबे राम प्रभाव, तुम्हें जानहु सबे राम प्रभाव। जीवे करम बसे सुख दुख भागी, जीव करम बसे सब सुख दुख भागी। जाए अवध देव हित लागी, जाए अवध देव हित लागी। देवता माता सरस्वती जी से क्या कह रहे हैं? माता जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि आप तो रघुनाथ जी का स्वभाव जानती हैं। वे हर्ष और विषाद से परे हैं, इसलिए उनको कष्ट नहीं होगा। अब रही बात अवधवासियों की, तो वे जीव हैं। जीव कर्म के अधीन सुख और दुख पाते हैं, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। देवता इतने चालाक हैं कि ऐसा प्रवचन दिया कि सरस्वती मैया भी चक्कर में पड़ गई और सोचने लगी। क्या सोचने लगी? सरस्वती जी अवध की ओर आ रही हैं और सोच रही हैं। ऊंची निवासिनी करे तूती, ऊंची निवासिनी करे तूती। देखी न सकई पराई विभूति, देखी न सकई पराई विभूति। सरस्वती जी मन ही मन सोचते हुए अवधपुर आ रहे हैं। इन देवताओं का निवास तो
कितना ऊंचा है और इनकी करतूतें कितनी निम्न है, छोटी हैं। दूसरों का उत्कर्ष इनसे देखा नहीं जाता। सरस्वती मैया ने विचार किया कि जब भगवान ने जन्म लिया था तब सभी को, देवताओं को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे अवतार, तुम्हारे कष्टों को हरने के लिए अवतार लूंगा। तो सरस्वती मैया ने विचार किया कि इंतजार कर सके, तो मैया ने विचार किया, जब भगवान ने कहा ही था कि मैं तुम्हारे लिए ही अवतार लूंगा, तो इन देवताओं का इतना भी धैर्य नहीं है कि इंतजार कर सके। मानो इन देवताओं को लग रहा है कि वाह प्रभु, आप तो राज्याभिषेक करवाकर राज्य का सुख भोगेंगे और हम जंगल जंगल, गुफाएं गुफाएं घूम रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। इसलिए वो राज्याभिषेक में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं और सरस्वती मैया को अयोध्या उन्होंने भेजा। अब सरस्वती मैया क्या सोच रही हैं कि मैं अवध में किसकी मति फेरूं। उन्होंने पूरे अवध में घूमा, लेकिन कहीं भी उनको उनके मन मुताबिक व्यक्ति नहीं मिला, क्योंकि सभी प्रभु श्री राम जी के प्रेम में मग्न थे। तब उन्होंने मंथरा को देखा, जो एक विदेश से आई हुई थी, क्योंकि मंथरा अवध की नहीं थी, वो माता कैकेयी के साथ आई थी। सरस्वती जी अयोध्या में आए। सरस्वती जी ने देखा कि सभी लोग राम प्रेम में मग्न हैं, एक भी अवधवासी ऐसा नहीं दिखा। सरस्वती मैया जिसकी बुद्धि बिगाड़ सके, तब एक विदेशी महिला दिख गई। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरामति फेरी। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंदमती दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी चली गई। अब देखिए, लोग मंथरा को दोष देते हैं कि मंथरा ऐसी, मंथरा वैसी, जबकि देवताओं ने ही मंथरा को सरस्वती जी के लिए अपयश की पिटारी बनाने के लिए भेजा था, जबकि बेचारी मंथरा का तो कोई दोष भी नहीं था। हाँ, बस दोष इतना था कि वह थोड़ी सी द्वेष भावना रखती थी, इसलिए उसको अपयश की पिटारी बन गई। इसलिए हम कहते हैं कि हम अपने मन में कभी किसी के प्रति द्वेष भावना ना रखें। जब भी हमारा मन फ्री हो या किसी का बुरा सोचते हो, तो हम राम राम जपे, ताकि सरस्वती मैया आके हमारी भी बुद्धि को न पलट जाए और हमें भी मंथरा न बना जाए। सही है ना भक्तों? इसलिए है ना, कहते हैं, जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो। क्योंकि प्रभु श्री राम जी की जो शरण में रहता है, उसके लिए कहीं भी प्रभु श्री राम जी की माया नहीं व्यापती। पूछसी लोगने काहे ओछाओ, राम तिलक सुनिबा उरिताओ। मंथरा ने लोगों से पूछा कि किस बात का उत्सव मनाया जा रहा है। लोगों ने कहा कि राम जी को राज तिलक मिल रहा है। जैसे ही मंथरा ने सुना, उसका हृदय जलने लगा, जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगाकर देखकर विचार करती है कि इसको किस तरह से उखाड़ फेंकूं। उसी तरह मंथरा भी विचार करने लगी, क्या करूं जिससे यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। अब चलिए कैकेयी और मंथरा का संवाद सुनते हैं। मंथरा तुरंत बिलखते हुए कैकेयी जी के भवन में चली गई। वह उदास होकर भरत माता के पास गई। महारानी कैकेयी ने कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कोई उत्तर नहीं देती, केवल लंबी लंबी सांसें ले रही है।
और नारी चरित करके आंसू बहा रही है। हृदय में दुख ना होने पर भी दुख का वातावरण बना देना यह नारी चरित्र है, और यह स्त्री पुरुष किसी में भी हो सकता है, खाली नारी में नहीं हो सकता है। महारानी कैकेयी भयभीत होकर कहती है अरे क्यों, मेरे राम कुशल से तो है, तू क्यों रो रही है। समय रानी कह सिकिने कुशल राम मही पालू, लखन भरत रिपु दमनु, सुनी भाकुबरी और सालू। महारानी कैकेयी ने पहली कुशलता राम की पूछी। यह सुनकर मंथरा के हृदय में बड़ी पीड़ा होने लगी। जब मंथरा ने जवाब नहीं दिया, अरे माई, आज राम को छोड़कर कुशल किसकी है। कैकेयी कहती है, क्या कहती है तू, इसका मतलब क्या है। मंथरा, अरे माई, कल ही राम को युवराज पद दिया जा रहा है, कौशल्या का गर्भ देखते ही बनता है। पितु विदे पुतु विदेश न सोच तुम्हारे, जानता हूँ बस नाहु हमारे। पुतु विदेश न सोच तुम्हारे, जानते हो बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय रोज तुराऊ, लखन भूप कपटे चतराऊ। मंथरा कैकेयी से क्या कहती है, माई, बेटा तुम्हारा विदेश में है, तुम्हें कुछ भी सोच नहीं है। सोचती हो महाराज तुम्हारे बस में है, तुम्हें बस पलंग में पड़े पड़े नींद ही प्यारी लगती है। कैकेयी जी को बड़ा क्रोध आया। कैकेयी जी ने कहा, अगर दोबारा कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ कड़वा लूंगी। पुण्य से कबहु कहसी घर पोरी, तब धरि जीव कड़ा बहु तोरी। किंतु कैकेयी फिर बोली, हे प्रिय वाणी बोलने वाली मंथरा, मैंने तुझे सुंदर शिक्षा देने के लिए यह सब बातें कही हैं। स्वप्न में भी मुझे तुझ पर क्रोध नहीं है। हे मंथरा, वही दिन शुभ होगा, सुंदर होगा, जिस दिन तेरी कही हुई बात सच होगी। तुझे भरत की सौगंध है, सही सही बात बता क्या है। मंथरा ने उत्तर दिया कि हे रानी जी, एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहव जीव करी दूजी। हो रऊ जोग कपारु अभागा, भले कहते दुख राउ रही जागा। भले कहते दुख राउ रही लागा। एक ही बार में सारी आशा पूर्ण हो गई। फिर अब कहने के लिए दूसरी जेवा कहाँ से लाऊं। मंथरा की चतुरता देखिए, मानो वो कहना चाहती है कि माई, मैं कहूँ तो वही बात, भले ही तुम मेरी जीभ कड़वा लो, हाँ मेरा कपाल अवश्य फोड़ने योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको बुरी लगती है। मंथरा कहती है, माई, आपको बना बना कर झूठ मूठ बात करने वाले लोग ही पसंद हैं। जो आज के बाद मैं ठुकर सहाती ही करूंगी, किंतु मान लो यदि मैं मुझसे नहीं हो पाया तो मैं दिन रात मौन ही रहूंगी। हमहु कहबे अब ठाकुर सुहाती, नाही ता मौन रहवे दिन राती। मंथरा कहती है कि माई, तुमने जो कहा कि राम जी तुमको प्रिय हैं,
तुम राम को प्रिय हो, ये बात बिल्कुल सही है, किंतु वह बात तो पहले की बात थी। वो दिन अब बीत गए हैं। समय बीत जाने पर मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। रहा प्रथम शत्रु बन जाते हैं। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समौ फिरे रिपु होई पनीते। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सुई छारा। माई सूर्य कमल कुल का पोषण करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उसको जलाकर भस्म कर देता है। और कौशल्या तुम्हारे जड़ को उखाड़ना चाहती है, इसलिए उपाय रूपी घेरा बनाकर उसे सुरक्षित कर दो। मंथरा कैकेयी को भड़का रही है। मंथरा कैकेयी की भलाई ऐसे दर्शा रही है जैसे कैकेयी की बहुत शुभचिंतक है, जबकि इसका विपरीत ही है। मंथरा क्या कहती है, माई 15 दिन से यह उत्सव मनाया जा रहा है और आज तक आपको किसी ने बताया नहीं। आज 15 दिन बाद आपको खबर मिली भी तो एक दासी से। भयउ पाखु दिन सजते समाजु, तुम्हें पाई सुधि मोहि सन आजू। मंथरा कैकेयी से कहती है, माई मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ कि भामनी तुम तो दूध की मक्खी हो गई हो, दूध में पड़ी हुई मक्खी हो गई हो। मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, जैसे दूध में मक्खी गिर जाती है तो है दूध मक्खी को फेंक देते हैं निकाल के, ऐसे ही आप होती जा रही हो। वैसे ही जब राजा राम बन जाएंगे तब तुम्हें भी अयोध्या से निकाल दिया जाएगा। पुत्र सहित कौशल्या की सेवा करोगी तब तो रह पाओगी, अन्यथा तुम्हें अवश्य निकाल दिया जाएगा। कुक्रुद्र विनीत ही दीन दुखी, तुम ही कौशल्या देव। भरत बंदी ग्रह से है, लखन राम के ने। क्रुद्र ने विनीता को दुख दिया, उसी प्रकार तुम्हें कौशल्या देगी। भरत जेल की हवा खाएंगे और राम राजा बनेंगे। कैकेयी ने मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई। कैकेयी मंथरा की कड़वी बातें सुनकर सूख गई। कैकेयी का शरीर केले के समान कांपने लगा। तब कुबरी ने अपनी जीभ दांतों के तले दबा ली, मानो उसे भय लगा कि कैकेयी की हृदय गति न रुक जाए, जिससे बना बनाया सारा काम बिगड़ जाए, अथवा उसे ऐसा लगा कि कहीं ये सीधे महाराज दशरथ जी के पास चली न जाए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मंथरा को लगा कि मेरी बातों सुनकर कहीं रानी राजा दशरथ जी के पास जाएंगी और उनसे सब बात पूछेंगी, तो राजा दशरथ सब बातें बता देंगे और सब बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। इसलिए मंथरा ने कहा, अरे माई नैहर में रहे तुम। इसलिए मंथरा ने कहा, माई आप चिंता मत करो, मैं जो कहती हूँ उसको करो। कैकेयी ने कहा, मैं जीवन भर नैहर में बास कर लूंगी, किंतु जीते जी सौत की सेवा नहीं करूंगी। मंथरा ने कहा, अरे माई नैहर में रहे तुम्हारे दुश्मन। माई जब से मैंने यह कुमत सुना है तब से मुझे ना तो दिन में भूख लगती है और ना रात में नींद आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछ रखा है, उन्होंने गणना करके कहा है कि भरत राजा बनेंगे। ये बात सत्य है, अगर आप कहें तो मैं उपाय बताऊं। कैकेयी ने कहा, परम कूपे तुए बचने पर सकऊं पूते
पति त्यागी। कहसी मोर दुख देखी बड़े कस न करऊ हति लागी। केकई क्या कहती हैं, हे मंथरा, तेरे वचनों पर तो मैं यानी पुत्र और पति को भी त्याग सकती हूँ। आज तू जो कहेगी मैं वही सब करने के लिए तैयार हूँ। मंथरा ने कहा, महारानी, आपने ही हमसे बताया था आपके 2 वरदान महाराज के पास धरोहर रूपी रखे हुए हैं। आप वही 2 वरदान महाराज से क्यों नहीं मांग लेती? मंथरा केकई को भड़का रही है। 2 वरदान भूप सन थाते मांगहु आज जुड़ावहु छाती। सुतहि राज रामहि बनवासु देहु लेव सब सवति हुलासु। मंथरा क्या कह रही है? पहला वरदान ये मांगना राजा से, राज तिलक राम का नहीं भरत का होगा। और दूसरे वरदान में राम के लिए वनवास मांग लेना। ध्यान रखना, जब महाराज राम की सौगंध खा लें तभी वरदान मांगना, जिससे वचन टलने ना पावे। ध्यान रखना, महाराज जी मन के मलिन और मुख के मीठे हैं। मन मलिन मुह मीठ नभु राउर सल स्वभाव। इसलिए उनकी बातों में मत आ जाना। केकई का कोप भवन में जाना होता है, आइए कैसे होता है। मंथरा के कहने पर केकई को भवन में चली गईं और गोस्वामी जी लिखते हैं, को संगति पाई न साई रहई न नीच मते चतुराई। को ना कुसंगति पाई न साई रहई न नीच मते चतुराई। केकई जी को भवन में है, सांझ का समय है। महाराज सा आनंद केकई के भवन में प्रवेश करते हैं। दशरथ जी सबसे ज्यादा प्रेम केकई जी से करते हैं। अतः बाकी रानियों को राजा ने दास दासियों से सूचना पहुंचा दी, किंतु केकई के महल में राजा स्वयं गए। केकई को महाराज अपने मुख से यह समाचार देना चाहते हैं। को भवन सुनते ही महाराज को बड़ा संकोच हुआ, मारे भय के पैर आगे बढ़ नहीं रहे। गोस्वामी जी लिखते हैं, कोप भवन ने सुनी सके चेउराओ भय बसे अगहुड़ पराई न पाओ। जैसे ही महाराज ने महल में प्रवेश किया और द्वार पर मंथरा को खड़े देखा तो उनसे है पूछा, तो मंथरा ने कहा, महारानी महल में नहीं, को भवन में है। जैसे ही यह महाराज ने सुना तो महाराज जी डर गए। आज महाराज दशरथ को इतना कष्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि कल ही राम को युवराज पद देना है और आज महारानी जी को भवन में है। दशरथ जी ने आकर के देखा कि केकई ने मोटे कपड़े पहन रखे हैं, आभूषणों को उतार दिया है। दशरथ जी को भवन के पास आए, दशरथ जी केकई के पास आए, केकई को समझाने लगे, अनिहित तोरे प्रिया कई कीना कहु कही रंग कही करऊ नरेसु कहु कही न पहिनी कासु देसु। महाराज दशरथ केकई से कहते हैं, हे प्रिया, किसने तेरा अनहित किया है?
कौन यमपुर को जाना चाहता है? हे प्रिया, तू मेरे स्वभाव को जानती है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। भावनी, मैं यदि कुछ कपट करके कह रहा हूँ तो मुझे राम की 100 बार सौगंध है। इसलिए कहते हैं कभी भी किसी से सौगंध नहीं करनी चाहिए। महाराज दशरथ ने जब राम की सौगंध खा ली तब कैकेयी उठी और गहने को पहनने लगी। दशरथ जी कह रहे हैं कि भावनी, भयउ तोरे मने भावा, घरे घरे नगरे आनंद बधावा। महाराज दशरथ कहते हैं, हे भावनी, मैंने तो तेरे ही मन का काम किया है। तुम ही हमेशा कहती रहती थी और मुझसे पूछती थी कि महाराज राम को राजा कब बना रहे हैं। तो देवी, तुम अपने आभूषणों को पहन लो क्योंकि कल ही राम को राजा बनाया जाएगा। कैकेयी ने जब महाराज के ये वचन सुने तो उनका हृदय फटने लगा, मानो पका हुआ कोड़ा कोई छूकर निकल गया हो। किंतु कैकेयी जी ने उस भारी पीड़ा को भी हंसकर छुपा लिया क्योंकि वह मंथरा की सिखाई पुड़ी हुई थी। और कैकेयी जी ने कहा, मांगू मांगू पे कहो पिए, कबहु न देऊ न लेऊ, देने कहो वरदान दो, तेऊ पावते संदेहु। कैकेयी महाराज दशरथ से कहती है, आप हमेशा मांगू मांगू करते रहते हैं किंतु कभी देते लेते नहीं हैं। ना कुछ देते हैं ना कुछ लेते हैं। कभी दो वरदान दिए थे, उसके बारे में आपने विचार किया है? मुझे तो वो दो वरदान पाने में भी संदेह लगता है। यह सुनते ही महाराज दशरथ को हंसी आ गई। दशरथ जी ने कहा, अरे देवी, इतनी छोटी सी बात पर परेशान हो रही हो? तुम तो जानती हो कि भूल जाना मेरा स्वभाव है। आप 2 के बजाय मुझसे 4 वरदान ले लो। तुम आज जो कहोगी मैं वही तुमको दूंगा, क्योंकि रघुपति रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। जैसे ही महाराज ने शपथ की वैसे ही कैकेयी जी ने कहा, सुना हूँ प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका, मांगहु दूसर बरे करे जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरसी राम बनवासी। कैकेयी महाराज दशरथ से क्या कहती हैं, हे प्राण प्रिय, पहला वरदान मुझे यह दीजिए कि राज्याभिषेक राम का नहीं भरत का होगा। यह सुनकर भी दशरथ जी महाराज